फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पतले बेलनाकार एवं गोली खोल, जो कि आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का चैप्टर नंबर 9 है, जिसको हम थिन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकें। फ्रेंड्स, पीडीएफ और नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि खोल क्या होता है या सेल होता क्या है। उसके बाद हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो आपका सेल है फ्रेंड्स, वो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के अंतर्गत ही आता है। तो जान लेते हैं कि खोल क्या होता है। तो खोल का तात्पर्य फ्रेंड्स हमारा ऐसे बर्तन या बंद पात्र से होता है जो कि सभी ओर से बंद होता है। परंतु यहाँ पर अध्ययन के अंतर्गत फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं कि खोल उस पात्र को हम यहाँ पर कहेंगे जिसमें कोई तरल, द्रव या गैस दाब पर भरा जा सके या प्रवाहित किया जा सके, या फिर वह पात्र बाहर से लगाए गए दाब को सहन करने में उपयोगी हो। आंतरिक दाब सहन करने की क्षमता के संदर्भ में उसे हम फ्रेंड्स खोल कहते हैं। अब पढ़ लेते हैं हम इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि वास्तव में खोल की दीवार के अंदर उपरोक्तानुसार जो हमने पढ़ा है कि उपजे प्रतिबल जो है दीवार की पूरी मोटाई में समान रूप से नहीं बटे होते हैं। तो यहाँ पर आपका कहने का मतलब है फ्रेंड्स हमारा कि वास्तव में जो हमारे खोल की दीवार के अंदर जो हमारे उपजे प्रतिबल होते हैं वो पूरी मोटाई पर, जितनी भी आपकी दीवार की मोटाई होती है उस पर समान रूप से या एक समान रूप से बटे नहीं होते हैं। हर जगह आपका जो प्रतिबल होता है फ्रेंड्स वो अलग अलग प्रकार का होता है। परंतु यदि खोल की अनुप्रस्थ मापों की तुलना में, जब हम खोल की अनुप्रस्थ मापों की तुलना करते हैं, तुलना में दीवार की मोटाई क्या होती है फ्रेंड्स, बहुत कम होती है। कहने का मतलब है हमारा कि यदि खोल की जो अनुप्रस्थ माप होती है उनकी तुलना में जो हमारी दीवार की मोटाई होती है फ्रेंड्स वो बहुत कम होती है, तो इन प्रतिबलों की पूर्ण मोटाई पर, जो हमारे प्रतिबल होते हैं उनकी पूर्ण मोटाई पर जो हमारा वितरण होता है फ्रेंड्स एक समान माना जा सकता है, और ऐसे खोलों को हम पतले खोल कहते हैं। कहने का मतलब हमारा फ्रेंड्स है यहाँ पर कि जो हमारे खोल की अनुप्रस्थ मापों की जो हमारी तुलना में दीवारों की मोटाई हमारी बहुत कम होती है, और जो हमारे ये प्रतिबल होते हैं फ्रेंड्स वो पूर्ण मोटाई पर जो वितरित होते हैं उन्हें हम एक समान मान सकते हैं। किस केस में? दीवार की तुलना में इसको हम एक समान मान सकते हैं, और ऐसे खोलों को ही हम पतले खोल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके जो खोल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपके फ्रेंड्स होता है पतला खोल, और दूसरा आपका होता है फ्रेंड्स मोटे खोल। तो यहाँ पर साधारणतः जिन खोलों की दीवारों की मोटाई फ्रेंड्स उनके व्यास की लगभग 1/10 गुना से कम होती है उन्हें हम पतले खोल कहते हैं, और जिन दीवार की मोटाई उनके व्यास के लगभग 1/10 गुने से अधिक होती है उन्हें हम मोटे खोल के नाम से जानते हैं। अब पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि पतले बेलनाकार जो आपके खोल होते हैं उसमें प्रतिबल तथा विकृति उत्पन्न होती है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन सिलेंड्रिकल सेल, इसको हम इंग्लिश में इस नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये डेरिवेशन पूछा जाता है आपके लिए कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन अ सिलेंड्रिकल सेल। तो उसमें आपको जो आपकी प्रतिबल उत्पन्न होते हैं उनका आपको डेरिवेशन करना होता है। तो फ्रेंड्स, हम जान चुके हैं यहाँ पर कि दाब के कारण बेलनाकार जो हमारी खोल होती है उसमें दो प्रकार के परस्पर लंब दिशाओं में प्रतिबल लगते हैं। अतः हम इन प्रतिबलों के मान ज्ञात करेंगे। तो आपका फ्रेंड्स जो आपका लंब दिशा में जो आपका प्रतिबल लगता है, पहला आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है। इसी को फ्रेंड्स हम इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। ये दूसरा आपका होता है फ्रेंड्स परिधीय प्रतिबल, जिसको हम
सरकमफेरेंशियल या हूप प्रतिबल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम केवल पढ़ेंगे कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, इसकी पूरे डेरिवेशन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप कहेंगे तो आपके लिए कमेंट कर कर बताएंगे, तो आपके लिए परिधीय प्रतिबल के लिए हम वहाँ पर वीडियोस ला देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि अनुदैर्ध्य विकृति होती क्या है उसके बारे में। तो हम पहले ज्ञात कर चुके हैं कि बेलनाकार खोल के सिरों पर लगने वाले दाब के कारण, तो फ्रेंड्स हमने पहले ही पढ़ लिया है कि बेलनाकार खोल के सिरों पर लगने वाले दाब के कारण खोल के पदार्थ में जो प्रतिबल होता है इसकी लंबाई की अक्ष की दिशा में सदैव उत्पन्न होता है या पैदा होता है। कहने का मतलब है कि जो हमारा बेलनाकार खोल होगा उसके सिरों पर लगने वाले दाब के कारण जो हमारे फ्रेंड्स खोल के पदार्थ होते हैं उसमें जो प्रतिबल होता है उसकी लंबाई के अक्ष की दिशा में ही उत्पन्न होता है। क्योंकि सिरे खोल से ही हमारे जुड़े होते हैं, इसलिए जो हमारा प्रतिबल फ्रेंड्स उत्पन्न होता है वो लंबाई की अक्ष के दिशा में ही हमारा उत्पन्न होता है। कह रहा है कि संतुलन की अवस्था में दाब के कारण कुल बल तथा प्रतिबल के कारण बल हमारा बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब है यदि इक्विलिब्रियम स्टेट है या संतुलन की अवस्था है तो उसमें क्या होता है, दाब के कारण जो हमारा कुल बल होता है तथा प्रतिबल के कारण जो बल होता है फ्रेंड्स वो हमारा बराबर होना चाहिए। अनुदैर्ध्य प्रतिबल का ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया गया है कि यहाँ पर जो हमारा माना हमने फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने माना है कि P हमारा क्या है, आंतरिक तरल दाब। तो ये जो हमारा चित्र B दिख रहा है इसको आप B कर लीजिएगा, इसको आप A कर लीजिएगा। तो हम चित्र B में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका ये कुछ इस प्रकार इंडिकेट करता है। यहाँ पर हमने माना कि हमारा आंतरिक तरल दाब यहाँ पर P कार्य कर रहा है और ये स्मॉल d हमने माना यहाँ पर कि फ्रेंड्स हमारा जो बेलन का बाहर वाला व्यास है इसको हमने स्मॉल डी मान लिया और स्मॉल टी हमने जो माना कि जो बेलन की दीवार है यहाँ पर उसकी मोटाई यहाँ पर जो दी गई है उसको हमने स्मॉल टी मान लिया। जो इसकी बात कर रहा है जैसा कि आपको फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाया गया है कि ये यहाँ पर इसकी और यहाँ पर इसकी बीच की मोटाई को हमने स्मॉल टी माना है। उसके बाद यदि बेलन के दाएं सिरे पर आंतरिक दाब हमारा फ्रेंड्स P है के कारण जो उत्पन्न बल हमारा फ्रेंड्स Fx है उसके कारण क्या होगा, जो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर आंतरिक दाब P लग रहा है इसके कारण जो हमारा फ्रेंड्स उत्पन्न बल हमारा Fx है, तो यह हमारा Fx हो तो Fx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P इंटू जो हमारे सिरे का इस एरिया का क्षेत्रफल होगा उसका गुणा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Fx बराबर P इंटू हमारा सिरे का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो आपका लिखा गया है कि यदि बेलन के दाएं सिरे पर मतलब आपका जो दाहिना सिरा है फ्रेंड्स बेलन का उस पर यदि आंतरिक दाब हमारा P, जैसा कि आपको चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है कि हमारा जो आंतरिक दाब P लग रहा है उसके कारण लगने वाला जो हमारा फ्रेंड्स बल है यहाँ पर Fx, जो यहाँ पर इसके कारण जो हमारा बल इस डायरेक्शन में लग रहा है Fx लग रहा हो बल, तो Fx बराबर हम फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं, P इंटू सिरे का जो हमारा इस वाले सिरे का जो क्षेत्रफल है फ्रेंड्स हमारा उसकी बात कर रहा है। तो मतलब जो हमारा फोर्स लग रहा है Fx इंटू ये जितने भी सिरे का हमारा पूरा क्षेत्रफल है उसकी बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Fx बराबर P इंटू सिरे का क्षेत्रफल और जो हमारा फ्रेंड्स सिरे का क्षेत्रफल होता है वो हमारा Fx बराबर P इंटू पाई अपान 4 डी की स्क्वायर होता है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। फिर कह रहा है कि परंतु सिरा जो हमारा है वो खोल से जुड़ा हुआ है, इसलिए संतुलन की अवस्था में जो खोल में उत्पन्न हुआ प्रतिबल Fx है उसके कारण जो हमारे बाईं ओर कुल बल भी Fx होना चाहिए। कहने का फ्रेंड्स आपका यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर P की आंतरिक दाब के कारण जितना भी हमारा यहाँ पर जो भी हमारा फोर्स उत्पन्न हुआ है उसी के कारण इसके जो हमारा बाएं सिरे पर जो हमारा ये डायग्राम बना है इस पर भी हमारा Fx फोर्स के कारण, इसी को हम P दाब के कारण भी कह सकते हैं कि P दाब के कारण जो भी हमारा यहाँ पर फोर्स उत्पन्न हुआ है वो भी क्या होगा, इस वाले के रिलेशन में बराबर होगा। तो यही बात आपको यहाँ पर कह रहा है कि
जो भी हमारा कुल उत्पन्न प्रतिबल होगा वो बाईं ओर भी कुल बल की Fx ही होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं कि Fx बराबर F इंटू खोल के काट का क्षेत्रफल किसी भी काट पर y दिशा में होगा। कहने का मतलब आपका जहाँ पर y एक्सिस बना है इसकी बात कर रहा है, इस वाली एक्सिस की बात कर रहा है कि y एक्सिस पर कहीं भी हो सकता है। तो इसको फ्रेंड्स लिख सकते हैं हम Fx इंटू पाई इंटू डी टी लिख सकते हैं। इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब हम देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हम बराबर कर देते हैं। तो समीकरण 2 हमने इधर लिख लिया और जो हमारा समीकरण 1 बना था फ्रेंड्स हमने इधर कर लिया। तो यहाँ पर देखिए कुछ कटेगा आपका, यहाँ से पाई से आपका पाई कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका 1d से आपका 1d कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका बचेगा Fx बराबर Pd/4 और ये t आपका गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, खोल में अनुदैर्ध्य प्रतिबल Fx बराबर πd/4t होता है। तो फ्रेंड्स ये था टॉपिक आज का जो अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने एक ही पढ़ा है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। यदि आप कमेंट कर सुझाव देंगे कि मैं आपके लिए जो परिधीय प्रतिबल है उसका भी वीडियो बनाऊं तो मैं जल्द ही आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।